नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको खर्राटों को दूर करने के लिए लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों, खर्राटों का आना एक गंभीर समस्या है और यह महिलाओं में और पुरुषों में सभी लोगों में यह समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, खर्राटों को लेकर माना जाता है कि जब गले का हिस्सा सकरा हो जाता है और ऑक्सीजन उससे होकर जाती है तो उसके आसपास के टिश्यू वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसके कारण खर्राटे आते हैं। दोस्तों, तेज खर्राटों का आना एक गंभीर समस्या है जिससे हमारे आसपास रहने वाले लोगों की नींद प्रभावित होती है और खर्राटे लेने वाला और खर्राटे झेलने वाला दोनों व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं। दोस्तों, खर्राटे आने के अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उनको भी खर्राटे आते हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो या फिर दोस्तों नाक में किसी तरह की खराबी हो, जैसे नाक में इन्फेक्शन हो, नाक की हड्डी बड़ी हुई हो, तब भी खर्राटे आते हैं। इसके अलावा अधिक शराब पीने वाले लोगों को, धूम्रपान करने वाले लोग इस समस्या से ग्रसित रहते हैं। दोस्तों, आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और खर्राटे जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि खर्राटे को दूर करने वाले योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। खर्राटों का आना एक गंभीर समस्या है। इससे हमारे आसपास के लोग काफी प्रभावित होते हैं। इसे दूर करने के लिए हम सबसे पहला योगाभ्यास हम करेंगे मत्स्यासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर इसके बाद आपने अपने सिर को ऐसे मोड़ लेना है और आप अपने दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लीजिए। अपने दोनों हथेलियों को ऐसे हिप्स के नीचे रखना है और आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। अपनी गर्दन को ऐसे बेंड कर लेना है। जो लोग खर्राटों की समस्या से ग्रसित रहते हैं उनके लिए यह मत्स्यासन बहुत ही अच्छा आसन होता है। इसे करने से हमारे नाक, कान, गले के समस्त विकार दूर होते हैं। इसके अलावा यह थायराइड, पैराथायराइड के समस्त रोगों को दूर करने के लिए यह मत्स्यासन बहुत ही अच्छा आसन होता है। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले आप 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखेंगे, फिर आप 2 मिनट तक ऐसे ही मत्स्यासन की पोजीशन में रहें। आप अपने दोनों हाथों को आप अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपने सिर को ऐसे सीधा कर लीजिए। दोस्तों, अब इसके बाद आपने पद्मासन में मत्स्यासन को प्रैक्टिस करना है। अब आप अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे अपने हथेलियों से ऐसे पकड़ लीजिए। अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। खर्राटों को दूर करने के लिए यह मत्स्यासन बहुत ही अच्छा आसन होता है। फिर अपने सिर को सीधा कीजिए और दोनों पैरों को ऐसे खोल लेंगे और प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, खर्राटों को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सिंहासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पद्मासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाना है और अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे पीछे की तरफ करना है। दोस्तों, यह सिंहासन योग करने से हमें नाक, कान, गले के समस्त विकार दूर होते हैं और जो लोग खर्राटों से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए यह सिंहासन योग रामबाण औषधि के रूप में काम करेगा। फिर इसके बाद आपने अपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और अपने दोनों नेत्रों को अपने आज्ञा चक्र पर, अपने भूमध्य पर देखते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है। सबसे पहले आप लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए। फिर आपने बड़ा सा मुंह खोलते हुए पूरी जिह्वा को बाहर करते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है। ऐसे ही इस सिंहासन योग को आप पहले 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप रेगुलर 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। यह खर्राटों को दूर करने के लिए यह सिंहासन योग बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, खर्राटों को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंगासन। इसे करने के लिए आपने पेट के बल ऐसे सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रखते हैं और इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए
अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। 10 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में आइए। सांस छोड़ते हुए नीचे, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस भुजंगासन को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे खर्राटों की समस्या दूर होती है। अपने सिर को ऐसे पीछे कीजिए। श्वास भरते हुए अपने सिर को ऐसे पीछे किया, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस भुजंग आसन को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हथेलियों को ऐसे पीछे रख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे धनुरासन। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए आपने अपने पैरों को और अपने आगे से सिर को ऐसे उठा लेना है। भुजंग धनुरासन की पोजीशन में आते हैं। इसे बो पोज भी कहा जाता है। इसे करने से खर्राटों की समस्या दूर होती है। ऐसे ही इसे आप पहले 30 सेकंड मेंटेन करके रखें, फिर 2 मिनट आप आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में आइए। अपने सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए। पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है इस धनुरासन को करने से। ऐसे ही इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, खर्राटों को दूर करने के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें करने से खर्राटों की समस्या दूर होती है और हमारे नाक कान गले के समस्त विकारों को दूर करने के लिए भी यह प्राणायाम बहुत ही अधिक लाभकारी होते हैं। आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन योगाभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें करने से आप खर्राटे जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।